एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी के मन में पृथ्वी लोक पर घूमने की इच्छा हुई। हम लोग होते हैं ना कि एक जगह बैठे बैठे रहते रहते बोर हो जाते हैं, तो सोचते हैं थोड़ा सा छुट्टियों में या कभी समय निकाल कर थोड़ा इधर उधर घूम आए, जाते हैं ना। तो देवर्षि नारद जी भी ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर घूमने आए। सब तीर्थों में घूमे, घूमते घूमते बद्रीनाथ जी पहुंच गए। वहां एक सुंदर गुफा देखी और गुफा देखकर नारद जी के मन में आया तप करने के लिए। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी नसा। गंगा जी बह रही हैं, कलकल निनादनी गंगा जी की धारा और सुंदर वातावरण, गुफा शांति का वातावरण देखकर बैठे तप करने लगे। और तप किए ऐसा महाराज की हजारों वर्षों की समाधि लग गई। देवराज इंद्र का इंद्रासन हिल गया, हिलने लगा। देवराज इंद्र घबराए, लगता है कोई मेरा इंद्रासन छीनने का प्रयास कर रहा है, तब कर रहा है, पता करो। गुप्तचरों को भेजा। गुप्तचरों ने जाकर देवराज इंद्र को बताया कि एक बाबा जी बद्रीनाथ की गुफा में बैठे तपस्या कर रहे हैं और बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हैं। हो न हो उन्हीं के तेज से आपका इंद्रासन हिल गया। कौन है बाबा? पता किया जाए। पता किया गया कि देवर्षि नारद है। देवराज इंद्र को लगा ये नारद बाबा के मन में मेरे इंद्रासन को लेने की इच्छा पैदा हो गई। कैसे भी करके तप भंग करना चाहिए, वरना तपस्या अगर पूरी हो गई तो मेरा सिंहासन चला जाएगा। कामदेव को बुलाया। कामदेव, इस काम को तुम ही पूरा कर सकते हो। कामदेव ने निवेदन किया, हे महाराज, किसी महात्मा की समाधि तोड़ाने के लिए मुझे क्यों भेजते हो? कोई जरूरी नहीं है कोई महात्मा तप कर रहा है तो आपका सिंहासन ही चाहता हो। लेकिन देवराज कहाँ मानने वाला? लोभी और लालची इंसान हमेशा सशंकित रहता है कि मेरा धन लुट न जाए, कोई मेरा छीन न ले, कहीं ये न कर ले, वो न कर ले। नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए जबरदस्ती भेज दिया। किसको? कामदेव को, इंद्र ने। और कामदेव महाराज रंभा, उर्वशी, मेनका आदि सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेकर आए जहां पर देवर्षि नारद तप कर रहे थे। और सुंदर इतना मधुर संगीत स्वर लहरियों से गूंजने लगा है। रंभादिक अप्सराएं नृत्य करने लगे। करहि गान बहुमान तरंग बहुतान तरंगा और बहुविध क्रीडहि पानी पतंगा। रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असम सर कला प्रवीणा। लेकिन बाबा पर कोई असर नहीं पड़ा। पसीने पसीने तर हो गई अप्सराएं, थक गई, सांस फूल गई और कामदेव से बोले, महाराज अब हमसे नहीं हो पाएगा। कामदेव भी थक गया। अंत में क्या हुआ? देवर्षि नारद के चरणों में सब लेट गए। त्राहिमाम त्राहिमाम। घबरा भी गया कामदेव, अप्सराएं भी। अब बाबा जी नाराज हो जाएंगे, इनको पता चलेगा कि हम इनकी तपस्या में भंग करने आए तो श्राप न दे दें। लेकिन जब क्षमा मांगी, नाई चरण सिरुआए सुपाई, नाई चरण सिरुआए सुपाई। गए वो मदन तब सहित सहाय, गए मदन तब सहित सहाय। ओ भय वो नारद मन कछुरो
कहा कोई बात नहीं, जाओ, हम तुम पर नाराज नहीं है। कामदेव अपनी सेना लेकर चला गया, लेकिन कुर्सी दे दो। नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। जो काम हमने किया वो काम तो कोई नहीं कर पाया, मेरे पिताजी भी नहीं कर पाए, न शिव जी न नारायण, बड़े बड़े योगी भी नहीं कर पाए। ये समाचार तो सुनाना चाहिए। तब नारद गवने शिव पाए। सबसे पहले किसको सुनाएं, किसको सुनाएं? बोले सबसे पहले भोलेनाथ को ये समाचार सुनाएंगे। तो देवर्षि नारद जी वीणा उठाए और भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ को प्रणाम किया। आओ आओ नारद जी, बहुत दिनों के बाद पधारे, कहाँ गए थे? नारद जी ने सब वृत्तांत बताया। ब्रह्म लोक से पृथ्वी लोक पर गया, हिमालय की कंदरा में तप करने लगा, समाधि लग गई, इंद्र घबराया, अप्सराओं को भेजा, हार थक गए, मेरी तपस्या नहीं टूटी, अंत में क्षमा मांग ली और त्राहि माम करके मेनका, उर्वशी, रंभा आदि अप्सराएं मेरे चरणों में पड़ी थी। कामदेव पड़ा था शस्त्र फेंक के, त्राहि माम कर रहा था, सब थर थर कांप रहे थे। फिर बोले फिर क्या, हमने उनको क्षमा कर दिया और लोग चले गए। शिव जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा काम किया। नारद जी ने कहा अच्छा तो किया, लेकिन केवल अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया। कैसे? बोले जो आप नहीं कर पाए वो हमने कर दिया। आप भी कामदेव को जीते जी जीत नहीं पाए, उसको भस्म कर दिए थे। हाँ ये तो अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सुनो नारद, जो तुमने हमसे कहा तो ठीक है, ये बात अब और किसी को मत बताना। नारद जी को लगा ये भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगा, इन्हें ईर्ष्या हो गई। इनको लगा जो काम हम नहीं कर पाए वो नारद ने कर दिया। हाँ ये कीर्ति इसकी ना फैले इसलिए मुझे मना कर रहे हैं, किसी को नहीं बता। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले? बार बार बिनवऊनी तो बार बार बिनवऊनी तो जिमि जय कथा सुनाए मोहि, जिमि जय कथा चले भू प्रसंग दुराए चले भू प्रसंग नारद जी जो आपने हमसे बताया तो अच्छी बात है, लेकिन कभी विष्णु जी के पास जाना, अगर प्रसंग भी चले तो ये बात उनको मत बताना। नारद जी को लगा ये ईर्षा में आ गया। हाँ ठीक है, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। हाँ? वहाँ से नारद जी चले गए और अब अपने पिताजी के घर पहुँचे, ब्रह्मा जी के पास में। राम कीन चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं। पिताजी के पास गए, पिताजी ने कहा बेटा बहुत दिन बाद आए। उन्होंने भी वही बात बताई कि पिताजी मैं मृत्युलोक में गया, हिमालय में तपस्या करने लगा, इंद्र घबराया, अप्सराओं को भेजा तप भंग करने के लिए, लेकिन जब तप भंग नहीं हुआ तो कामदेव अप्सराओं के से चरणों में लेट गया, त्राहिमाम करने लगा, मैंने उसे क्षमा कर दिया। पिताजी जो आप नहीं कर पाए वो हमने कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो अहंकार में भर गया, अहंकार ठीक नहीं। ब्रह्मा जी ने भी मना किया बेटा काम तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये बात कहने की नहीं है, किसी और को मत बताना, विशेषकर नारायण को नहीं बताना। नारद जी ने कहा देखो हमारे पिता को भी हमारा ये काम अच्छा नहीं लगा, इनको भी ईर्ष्या हो गई। अरे क्यों नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा? कई लोगों का स्वभाव होता है अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करते रहते हैं। हाँ? अरे दीपक को कहना पड़ता है क्या कि हम अंधकार दूर करते हैं? सूरज को कहना पड़ता है क्या कि हम प्रकाशमान है?
सूरज निकलेगा तो अपने आप अंधकार मिट जाएगा। अपने मुंह से प्रशंसा करने वाले का ज्यादा सम्मान नहीं होता, सामने वाला समझ जाता है ज्यादा प्रशंसा करने वाले का। कर्म ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अपने आप पता चल जाएगा, प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं। तो नारद जी का वही स्वभाव बन गया, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा। ब्रह्मा जी ने जब मना किया तो ये बात भी इनको अच्छी नहीं लगी, बोले ठीक है पिताजी ठीक है, वहां से चले। अब भगवान की इच्छा के विरुद्ध तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। नारायण की भी शायद यही इच्छा रही होगी, इसलिए अब सीधे वहां से चलकर नारायण के ही पास में पहुंच गए। नारायण ने भी स्वागत किया, बैठाला और पूछने लगे, देवर्षि बहुत दिन बाद आए, कहाँ गए थे? हाँ भगवान, विचरण करता करता मैं पृथ्वी लोक पहुंच गया और हिमालय में तपस्या करने लगा, समाधि लग गई। इंद्र घबराया, कामदेव को भेजा, तपस्या भंग करने के लिए नहीं हुई तो वो त्राहिमाम करने लगा, लेट गया। रंभा अप्सरा उर्वशी सब लेट गए। फिर क्या हमने क्षमा कर दिया? अच्छा, क्रोध नहीं आया ना, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। अच्छा, बिल्कुल क्रोध नहीं आया? बिल्कुल नहीं भगवान, मुझ पे बिल्कुल भी चेहरे पर कोई क्रोध की एक झलक भी नहीं आई। किया ना हमने अच्छा काम, जो कोई आप भी जो नहीं कर पाए वो हमने कर दिया है ना। नारायण ने कहा बात तो ठीक है, आप भी काम को नहीं जीत पाए, आप भी पत्नी वाले, हमारे पिताजी भी पत्नी वाले, भोलेनाथ भी पत्नी वाले, और आप तो अवतार लेते हैं, एक अवतार में तो 16,108 पत्नियां आपने बना ली। आपने कहाँ कामदेव को जीता? हम देखो जीत लिए ना। भगवान ने कहा इसके अंदर अहंकार पैदा हो गया। नारद कहे वो सहित अभिमान, नारद कहे वो सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद जी ने विमान में भरकर कहा, हाँ प्रभु सब आपकी कृपा से हुआ है, सब आपकी कृपा। भगवान ने सोचा, उर अंकुर्यो गर्भ तर उभारी, बेग सुमे डारी हूँ उखारी। हाँ, मेरे भक्त के हृदय में अहंकार का अंकुरण हो गया है, उसे उखाड़ना परम आवश्यक है, हमारा प्रण है। नारद जी वहाँ से चले, बीच में एक सुंदर सा जो है नगर बसाया, श्रीनगर। उसके राधा शील निधि उनकी पुत्री विश्व मोहिनी उनके स्वयंवर की तैयारी चल रही है। नगर खूब सजाया जा रहा है दुल्हन की तरह। नारद जी निकले, अब केवड़े इत्र की सुगंधी से महक रहा था वो रास्ता। लोग बड़ी तैयारी कर रहे थे। पूछा क्या हो रहा है? नारद जी ने पूछा तो वहाँ के सेवकों ने कहा यहाँ के राजा की पुत्री की शादी है, उसी की तैयारी है। महल पूछते पूछते पहुँच गए। शील निधि राजा को पता चला देवर्षि नारद आए हैं, स्वागत किया, महल में ले जाए गए। बेटी का हाथ दिखाया, भगवान कुछ बताइए ना, मेरी बेटी के हाथ में कैसा वर है, कैसा दूल्हा है, कैसे दूल्हे का संयोग, आज स्वयंवर है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हाथ की रेखा देखने लगे और क्या देखते, जो ये ही बरई अमर सुई होई, जो ये ही बरई अमर सुई होई, समर भूमि ते जीती न कोई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, सर्वहि सकल चराचर ताहि, शिवहि सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि, बरई शील निधि कन्या जाहि, लक्षण सब बिचारी बुर राखे,
सुलक्षण कही नभ पाहि। सुलक्षण कही नभ पाहि। नारद चले सोच मन माहि। नारद चले सोच मन माहि। नारद जी ने देखा हस्त रेखा उसमें लिखा था जो इसका वर्ण करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा, उसको समर में कोई जीत नहीं सकता। नारद जी ने हाथ पकड़ते ही उनका जो जब तब था वो सब छू मंतर हो गया, काम के वशीभूत हो गए विश्वमोनी का टच होते। और महाराज वो हस्तरेखा देखते देखते ये तो खुद ही खो गए और मन में सोचने लगे कि इसमें जो लिखा है ये अगर बता दूंगा तो फिर कोई बात ये फैल जाएगी तो कोई दूसरा इसको ले जाएगा। तो इसलिए बनावटी बातें, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर मिलेगा, बहुत अच्छा घर दूल्हा मिलेगा, लेकिन असली बात नहीं बताई। दरअसल लिखा ये था कि इसका वर्ण वो करेगा जो तीनों लोगों का स्वामी होगा। इसका वर्ण वो करेगा जिसको संग्राम में कोई जीत नहीं सकता। लेकिन नारद अर्थ उल्टा लगा लिया। नारद जी ने क्या अर्थ लगाया? बोले जो इसका वर्ण करेगा वो तीनों लोगों का विजेता होगा। जो वर्ण करेगा वो होगा, माने वर्ण करने के बाद जो इसका वर्ण करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। मतलब इसके साथ विवाह करने के बाद तीनों लोगों का स्वामी हो जाएगा, ये अर्थ लगा लिया। लेकिन अर्थ ये था जो तीनों लोगों का स्वामी होगा वही इसका वर्ण करेगा, जो सब पर विजय पाने वाला होगा वही इसका वर्ण करेगा। उन्होंने वासना में माया में के वशीभूत होकर उसका अर्थ उल्टा लगा लिया। और जब तब कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलाए कमन में दीवाना। हे विधाता कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। अब जब तब पूजा पाठ सब पता नहीं कहाँ खो गया। और कहाँ जाऊँ? बोले हर सन मांगो सुंदर दाई, वही समय हमारी सहायता कर सकते हैं। फिर नारायण के पास गए, बोले प्रभु मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय को। और कोई सहायता नहीं करता। नारायण देखे मुस्कुरा रहे हैं दूर से आते हुए नारद को, आओ आओ नारद। फिर आ गए, बोले हाँ प्रभु एक काम पड़ गया। क्या? बोले आप अपना हरि रूप दे दीजिए। मेरा हरि रूप क्या करो? बोले ये मत पूछो, मैंने आज के पहले आपसे कुछ मांगा नहीं। अच्छा हमारे बराबर आपका कोई और भी भक्त है? नहीं। लाडला? नहीं। दुलारा मेरे बराबर कोई नहीं, और कुछ मांगा भी नहीं ना। तो आज जब मांग रहा हूं तो क्यों पूछ रहे हो, क्यों मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो? आपको तो तुरंत दे देना चाहिए। जो रोज रोज कुछ न कुछ मांगता रहता है उससे तो पूछना चाहिए। और जब हम पहली बार मांग रहे हैं इतना तपस्या करके, फिर भी आप पूछ रहे हैं मेरा हरि रूप क्या करोगे, आपको तो चुपचाप दे देना चाहिए और कुछ बताना जरूरी नहीं है। लेकिन आपका हरि रूप मेरे लिए आवश्यक है। भगवान ने कहा ठीक है नारद तुम मेरे परम भक्त हो, जय विध नाथ होय हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा। नारद जी ने कहा जिसमें मेरा हित हो, और मेरा हित इसी में है कि आप अपना हरि रूप दे दीजिए। तो भगवान ने कहा जय विध होई परम हित नारद सुनहु तुम्हारा, सोई हम करब न आन कछु बचन न मरसा। नारद तुमने कहा जय विध होई नाथ हित मोरा, लेकिन मैं वो करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। इसलिए उन्होंने जो है अपना भगवान ने स्वरूप हरि मांगा था ना। तो हरि के कई अर्थ होते हैं। हरि माने बंदर, हरि माने शेर, और हरि माने नारायण। तो उन्होंने बंदर का रूप दे दिया और वो बानर का मुख लेकर नारद जी उस सभा में गए। और महाराज विश्वमोहिनी जब आई तो नारद जी के रूप में वहाँ बंदर नजर आ रहे थे विश्वमोहिनी को, और वहाँ 2 शिवगण भी थे तो उनको बंदर के रूप में नजर आ रहे थे। तो नारद को देखकर विश्वमोहिनी मुख मोड़ ली, फिर उछल के उधर ही पहुँच गए। फिर विश्वमोहिनी ने कहा ये फिर इधर ही आ गया। फिर इस प्रकार से पूरी सभा में उछल कूद मचाए हैं नारद जी। शिव गणों को हंसी आ गई, तो कान में धीरे से आके बोला महाराज आप क्यों उछल कूद मचाए हो, थोड़ा अपना मुंह देखा है शीशा में? अगर शांत रहूं शीशा में मुंह बाद में देख लेंगे, इस सभा में हमसे बराबर कौन सुंदर है। ऐसा कह के महाराज उछल कूद करते रहे। इतने में भगवान नारायण आए, और नारायण जी आए और
क्या हुआ, नारायण को आते ही देख करके विश्व मोहिनी ने नारायण के गले में माला डाल दी और विश्व मोहिनी को लेकर नारायण चले गए। ले गए विश्व मोहिनी कहाँ गई। जितने राजकुमार आए थे सब हा हल्ला मच गया। नारद जी ने कहा ले गए कौन ले गया? नारायण तो मैं हूं। शिव गणों ने कहा तुम नारायण नहीं हो, तुम बंदर भगवान हो। बंदर? अरे कब से मैं कह रहा हूं अपना मुंह देखने के लिए, समझ नहीं रहते। अब जाके देखो ना, बंदर ही हो। नारद जी ने कहा हो सकता है सही कह रहे हो। जाके पानी में देखा तो बानर रूप देखकर नारद जी चिढ़ गए और महाराज जोर जोर से सबसे पहले तो शिव गणों को ही श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों निशाचर हो जाओ, तुमने संतों का उपहास किया। फिर महाराज चले और भगवान को जो है बहुत गालियां देते हुए कि आज मैं इनको बताऊंगा किसके चक्कर में फंसे हैं। तब तक भगवान बीच में पड़ गए और बीच में मिल गए विश्व मोहिनी को मिलकर लेके जाते हुए, और उनको नारद जी ने बहुत भला बुरा कहा। अंत में भगवान ने अपनी माया को दूर हटाया, सिर पर हाथ रखकर स्पर्श करते ही जैसे ही माया हटी वैसे ही महाराज नारद जी को बोध हो गया और क्षमा मांगने लगे। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपकी माया को कोई पार नहीं पा सकता। भगवान ने कहा तुमने नारद कहा था मेरा हित हो वही करना, तो मैंने तो वो किया जो जिसमें तुम्हारा परम हित था। हैं, ये विषयी भोगियों के लिए स्त्री रूपी माया है। तुम तो साधक हो, तुमको तो विरक्ति में ही तुम्हारी शोभा है। इस प्रकार से अब शांति कैसे मिले? शांति कैसे मिले? तो भगवान ने कहा तुम काशी जाओ, वहाँ भगवान शंकर का नाम जप करो, उससे तुमको शांति मिलेगी। देवर्षि नारद काशी में गए और वहाँ भगवान का नाम लेकर भगवान शिव का नाम जप करते शिव का दर्शन हुआ, इनके मन में शांति हुई और अंत में ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की।